उसने कहा पहली बार मैं देख रही हूँ कि बच्चा मोबाइल से ना खेल के किताबों से खेल रहा, क्या कारण है? तब उस माँ ने कहा माँ बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, यदि माँ किताबों से खेलेगी तो उसकी संतान किताबों से खेलेगी, और यदि माँ मोबाइल से खेलेगी तो बच्चा मोबाइल से खेलेंगे। माता बहनों, मोबाइल दूर रखना अपने बच्चों से। और ये रस्सा कस्सी का खेल शुरू हो रहा है। जोर लगा के और जोर से काजू खा के दूध पी के जोर से खींचो, जोर से भैया और जोर से भैया। ऐसे नहीं हम जीत पाएंगे। एक काम करो, सारे सखा एक तरफ लग जाओ, अकेला आदिनाथ को छोड़ दो एक तरफ। पहुंचो सब, उधर पहुंच जाओ, पहुंच जाओ सभी। हाँ उधर पहुंच जाओ। आप पीछे लगो और पीछे लगो और पीछे लगो। ये जोर से खींचो भैया। और रस्सा कस्सी के खेल में भी आदिनाथ विजयी हुए। एक तरफ अकेले आदिनाथ, एक तरफ ढेर सारे 2000 सखा। जब आदिनाथ ने डोरी खींची, कीट पतंगे की तरह उड़ते हुए धूल में मिल गए सारे सखा। तब मुख्य सखा पूछने लगा, हे आदिनाथ, आप रस्सा कस्सी में भी जीत गए। हम लोग 2000 थे, आप अकेले थे। आप अकेले जीत गए, हम सब क्यों हार गए? हमें बताओ ना। जिज्ञासा श्रेष्ठ रखी है। तब आदिनाथ खेली खेल में कितनी बढ़िया कहानी में लगता है, एक दूसरे की टांग खींचता है, किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। उसकी यही दशा होती है कि वह धूमिल हो जाता है। हमें खींचतान में नहीं लगना है। हमें जिस लिए ये मनुष्य पर्याय मिली है उसको ध्यान में रखते हुए हमें वीतराग भगवंत का गुण गाना है। हमें उस मार्ग, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त होना है जिस 84 पर्यायों में भटकने के बाद हमें ये पर्याय मिली है। अर्थात एक दूसरे की टांग ना खींच के हमें जिन धर्म का सहारा लेकर समाधि मरण पूर्वक श्रेष्ठ पद, मोक्ष पद को पाना है, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। बोलिए तीर्थंकर आदिनाथ की। इस प्रकार से बालक्रीड़ा में खेली खेल में अनेक शिक्षाएं दे देते और पिताजी सबको पुरस्कृत करेंगे। पुरस्कार आए हो तो सबको पुरस्कार दे दीजिएगा। लीजिएगा, आज का ये कार्यक्रम यही विराम लेता है। शीघ्रता से आप लोग जाएंगे। आज का नहीं, अभी का। हाँ अभी का, अभी दोपहर का। कमेटी वाले ध्यान देंगे यदि खिलौने आए हो तो। बस 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 बस, दिन भर लग जाएगा ऐसे तो। जल्दी खाना चालू, आगे बढ़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बस 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 बस, आंटी निकलो, चलो चलिए सीधा हाथ से बेटा, सीधा हाथ से। ये सबको बोल दो ये कपड़े पहन के आना है, बोल दो ना। ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की। राजमान है, हम चलते हैं, आगे की क्रिया विधिवत हो। ले ले इंद्रगढ़ पालकी ले लो। हमारे जो मंडलेश्वर राजा, चलिए आगे चलिए, चलो सभी राजा महाराजा इधर सामने से जाएंगे और इधर से वापस आएंगे। लो चले हम अपनी आधी किले के बरात, लो चले हम अपनी आधी किले के बरात। कोई बैंड ना कोई बाज, हम खाने करके बराती। लो चले हम अपनी आधी किले के बरात।
पालकी पर सुंदर लाल कपड़ा बिछा देंगे, डोली बना लेंगे। प्यारी दुल्हनिया भूलो न जाना। महापक्ष के दोनों ही युवराज अत्यधिक प्रसन्न है, विदाई की वह घड़ी है। खुशी खुशी कर दो, खुशी खुशी। और डोली में बैठकर आ रही दो दो बहुएं। ला 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 ला। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। मंगल कलश लेकर आई हैं ये मात्र शक्तियां, इनके कलश में राशि डालिए। दो दो बहुएं आई हैं आपके घर आ गए। चलिए हाँ, ये जो द्वारपाल आए हैं इनको भी खुश करिएगा। हमारे संगीतकार जी दिव्य घोष आया है, इनके लिए भी कुछ अच्छी सी राशि देकर हम प्रवेश कराएंगे। दे दो माँ जी, दे दो। बनता है इन लोगों का, आज के दिन बनता है। आ जाए जल्दी से, आ जाए। हमारे पुजारी जी के लिए, हाँ आपके लिए मिल गई। ये आपको बोल दो, बाद में ले लेंगे, ऐसे मौके पर। चलिए चलो आए हैं आदिनाथ। चलो रे डोली। महाराज नाभि राय, सौधर्मेंद्र जी, महाराज नाभि राय जी यहाँ पर आ जाइए। हाँ समाचार मिला है कि नंदा महारानी ने पुत्र रत्न के रूप में भरत को जन्म दिया है और पुत्री रत्न के रूप में ब्राह्मणी को जन्म दिया है। आदिनाथ की जय हो, बधाई हो। हे महाराज, हे युवराज, अभी दासी के माध्यम से समाचार मिला कि सुनंदा महारानी ने पुत्र रत्न के रूप में बाहुबली को जन्म दिया है और पुत्री रत्न के रूप में सुंदरी को जन्म दिया है। समाचार आते जा रहे, समय व्यतीत होता जा रहा। महाराज नाभि राय अपने पुत्र ये बहुत अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं, तभी एक और समाचार मिलता। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, युवराज आदिनाथ की जय हो। हे महाराज, पुत्र रत्न के रूप में आपको अनंत वीर की प्राप्ति हुई है। पुत्र रत्न के रूप में अनंत विजय की प्राप्ति हुई है।
रूप में वृषभ सेन की प्राप्ति हुई है। निरंतर समाचार आते जाते कितने पुत्र हैं, ये पीछे जाएंगे और जो बड़े पात्र हैं वो आगे आएंगे। आप लोगों तो पीछे जाओ और जो बड़े बड़े पात्र हैं महायज्ञनायक ईशान सारथवार महेंद्र उनको आगे बिठाओ। आप लोग थोड़ा पीछे जाओ, क्रम से बिठाओ। आ जाओ, आगे आ जाओ। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। तभी महाराज नाभि राय याद करते देवराज सौधर्मेंद्र को। स्वर्ग से देवराज सौधर्मेंद्र चलकर आते और विचार करने लगते। हे महाराज, कहिए हमें कैसे याद किया? बहुओं के रूप में नंदा और सुनंदा को पाकर ये महल चहक उठा। नातिन और नाती भी इस महल को और अच्छा सुंदर बना रहे हैं। अब किस बात की चिंता है जो मुझे याद किया? हे देवेंद्र, आप तो जानते ही हो अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। अयोध्या की जिम्मेदारियां मैं अपने पुत्र को सौंपना चाहता हूं और अपना समय पूरा धर्म ध्यान में लगाना चाहता हूं। मेरा विचार है यमराज आदिनाथ अयोध्या का कुशल संचालन कर सकते हैं। क्यों ना उनको अयोध्या का राजा बना दिया जाए? देवेंद्र जी, आपकी क्या राय है? धन्य हो महाराज, ये विचार तो सर्वोत्कृष्ट है। मैंने भी युवराज में प्रतिभा विलक्षण देखी है। वह प्रजा को पुत्रवत रख सकते हैं, यह क्षमता उनके अंदर है। आपका विचार सर्वोत्कृष्ट है, आपकी बात से सहमत हूं। तो देवेंद्र जी, फिर देर किस बात की? क्यों ना शीघ्रता से राज्याभिषेक की तैयारियां की जाए और आदिनाथ जी को अयोध्या का राजा नियुक्त किया जाए। इधर चारों तरफ ये लहर फैल जाती कि हमारे अयोध्या के नए राजा आदिनाथ बनने जा रहे हैं। दौड़ पड़ते खुशी का संचार संपूर्ण अयोध्या में फैल जाता। अयोध्या के नए राजा आदिनाथ बनने जा रहे हैं। आप इस बात से सहमत हो? बोलो सहमत हैं। सभी प्रजाजन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती। तभी अष्टकुमारी देवियां, जहां भी हो अष्टकुमारी देवियां, आ जाओ। पुजारी जी, इनको कलश दे दीजिएगा। वहां पहुंचे अष्टकुमारी, वहां पहुंचे, कलश लेकर आएंगे, क्षीर सागर का जल लेकर आएंगे। वहां पहुंचे तो ग्रहण करने की सौधर्मेंद्र महाराज से कहने लगते, श्री तीर्थंकर राजपद देने का उत्साह और किया आपने नाभि यह उत्तम राय। प्रभु समर्थ पालन प्रजा न्याय मार्ग में आज और राज्यार्पण की सकल विधि करना है सुख सार।
राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अष्टकुमारियों के द्वारा तीर्थ जल यहाँ पर लाया जा चुका है और अब सौधर मित्र आते हैं और राज्याभिषेक करते हैं। यहाँ अष्ट कुमारी आई। सुचिनाथ हम जल शुद्ध लाए, क्षीर सागर से भला गंगा महानद सिंधु आदि तुम्बु गंगा से भला। सुचिदीप नदी बापिका सागर स्वयंभू से भला। अभिषेक कारण राजपट हो तीर्थ नायक पे भला। तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। एक शॉर्ट बहुत बेहतरीन बन जाएगा अभी। अरे उसमें पानी डालता हूँ। दूसरा अभिषेक यहाँ पर चल रहा। तीर्थंकर का पुण्य तो देखो कितना गाढ़ा पुण्य है। प्रत्येक भोग उपभोग की सामग्री स्वर्ग से चलकर आती है। यहाँ पर देवराज सौधर इंद्र ने मन ही मन याद किया और वहां जो स्वर्गों में दिव्य पिटारे बने हुए हैं, देखो राज दरबार में वह विमान उपस्थित हुआ है। जय हो, जय हो। और इस प्रकार सौधर मित्र ने अपनी विक्रिया से स्वर्ग से वस्त्र आभूषण बुलाए। विमान में वस्त्र आभूषण आए। एक बार दिखा दीजिए, सबको वस्त्र दिखा दीजिए। कितने अद्भुत स्वर्ग से आए वस्त्र। पुनः सौधर में इंद्र संकेत करते विमान को और विमान तीव्र गति से अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान कर जाता। एक बार इशारा करो विमान के लिए। जा रहा, आवाज दीजिए विमान की। अपने यथास्थान आकाश मार्ग को चीरता हुआ नवीन वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया जा रहा। आदिनाथ को अष्ट कुमारी देवियां मंगल आरती का ताज सजा लेती हैं। खड़े हो जाओ बेटियों, इनको दे दो, बेटियों को दे दो आरती की थाल। सामने खड़े मत हो, इधर ये दे दो बेटा, ये ले लो, सब लोग एक दीपक ले लो। जय जय पंडे मनुमारी, जय जगत करत उदारी। जय जय भूमि ओम, जय जय कर्म भूमि बेतारी। जय जय आनंद कुमारी। इस प्रकार अष्ट कुमारियों ने नए राजा आदिनाथ की आरती उतारी। यहाँ रख दो और आप लोग अब साइड में आ जाओ। अब वह घड़ी जब स्वयं महाराज नाभि राय खड़े होकर अयोध्या का राज मुकुट उतार कर अपने पुत्र के में चंदन लीना, राजे तिलक रे पत्नी कीना। जग पालन हारे बने ऋषभ देव महाराज। जय हो। अपना मुकुट उतार कर नाभि राय मुकुट समर्पण नाभि कीने, राज धर्म सुख पालन कीजे। प्रभु बने जग पालन हारे, सुर नर सब बोले जयकारे। सर्वराज महाराज के देवियों अब पीछे आ जाओ। आपका काम महाराजाधिराजाधिनाथ की। यहाँ जिन जिन को
पता चला जो पास में राजा महाराजा थे, भैया सारे राजा महाराजा वहां पहुंच जाओ, भेंट लेकर आना। और अभी स्वाहा सेवा परम परमेष्ठान भवतु प्रत्यु विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु स्वाहा। जिन जिन राजाओं को पता चलता गया वह तो उसी समय राज तिलक के अवसर पर आते गए। सुदूर सुदूर के राजागण 32,000 मुकुटबद्ध राजा आदिनाथ की अधीनता स्वीकार करने पट्टाभिषेक के आयोजन में सम्मिलित होने अपने अपने प्रदेशों की अनुपम अनुपम भेंट लेकर पधार रहे। सावधान, जल्दी से आइएगा 4 राजागण, आप लोग भी आ जाओ ना, पहुंचो महायज्ञ। मगध देश के राजा चारूण, काश्मीर देश के राजा रति वल्लभ और कामरूप देश के राजा वेणुधारी का अयोध्या के राज प्रासाद में स्वागत है, अभिनंदन है। दो उधर पहुंचो ना, दो सामने दिखने दो। हाँ आप इधर आ जाओ। आए देश देशांतर से पधारे हुए राजा और रानियों का। नीचे उतरो, बिल्कुल नहीं, नीचे उतरो। मंच पर कोई भी अनावश्यक रूप से नहीं आएगा, कोई भी अनधिकृत आएगा तो स्वीकार करो। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। आए महाराज, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। आए समर्पित करें और नीचे पहुंचकर उच्च आसन ग्रहण करें। आइए महाराज, आइए। और जोड़े से नहीं आएंगे, राजा सिंगल आएंगे, कोई भी जोड़े से नहीं आएगा। इधर आइए महाराज, आपकी भेंट कहाँ है? इधर आओ, इधर तो आओ। चलो जो भी हो, लेकिन मैं आपको देखकर जान सकता हूं कि आपके प्रदेश की जलवायु उष्ण है। आपके प्रदेश की जलवायु उष्ण है। एक बार आप भैया जी से थोड़ा संपर्क कर लेना, आदरणीय राजेंद्र भैया जी से संपर्क कर लेना। और आपकी यहाँ की जलवायु बिल्कुल शीतल है। देखो आपके रंग में और आपके रंग में क्या बात है। थोड़ा सा आए, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। अखरोट लेकर आए हैं, आपके बगीचों में अखरोट की उपज होती है। आए, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आए महाराज, कहाँ से आगमन हुआ? कलिंग देश से आपका आगमन हुआ है। आपके बगीचे में लवंग की उपज होती है, आप लवंग लेकर आए हैं। आप कह रहे हैं, हे महाराज, जैसे ही खबर मिली कि आदिनाथ का पट्टाभिषेक किया जा रहा, हम दौड़े चले आए। अपने प्रदेश की स्वागत है। महारानी जी, आप क्या लेकर आई हो? महारानी जी पिस्ता लेकर आई हैं। और आप ना भी बताती ना तो लग भी रही हो पिस्ता खाई सी। आए, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। आए, नीचे पहुंचकर उच्च आसन ग्रहण करें। जल्दी करें, अगले 4 राजा अपनी भेंट लेकर के आते हैं। आ जाए। आपके सामने ही तो बैठे। कहाँ से आगमन हुआ आपका? लो, आप पुरुजांगल देश से आए हैं। क्या बात है। आपके यहाँ किशमिश की उपज होती है, किशमिश लेकर आए हैं। पिस्ता, अरे वाह वाह वाह, पिस्ता लेकर आए हैं। आप पट्टाभिषेक में सम्मिलित हुए हैं, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। पहुंचे, आप ठंडाई ग्रहण करें, दूर से चलकर आए हैं। हाँ। महाराज, कहाँ से आगमन हुआ? कलिंग देश से आप आए हैं। क्या लेकर आए हैं? आपके बगीचे में किशमिश की उपज होती है और आप जो श्रेष्ठ से उत्तम वस्तु होती महाराज के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। आइए महाराज, अपना स्थान ले ले। भैया, 2 सेवक लग जाए, आपके लिए बहुत गर्मी लग रही है आपको। आइएगा। कहाँ से आगमन हुआ?
कलिंग से। अच्छा, आप भी कलिंग। आइए, आपका स्वागत है। आप अखरोट लेकर आए हैं। वाह 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 वाह, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। आपके बगीचे में क्या होता? आपके बगीचे में श्रेष्ठ उत्तम पूजा के लिए बादाम की उपज होती है। वाह, क्या बात है, आप बादाम खाए से भी लग रहे हो। आए, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। राजा महाराजा बड़े चले आ रहे हैं देश देशांतर करके। आइए, लो, आप विराट नगर से आए हैं और इनका हृदय दिल भी विराट है। क्या लेकर आए हो आप? बादाम भी लेकर आए हैं और ये आम का वृक्ष लेकर आए हैं। इनका कहना है कि ये सामान्य आम का वृक्ष नहीं, इतना छोटा है और ये सभी ऋतुओं में आम देने की क्षमता रखता है। भले सर्दी का मौसम हो, बरसात का हो या गर्मी का हो, तीनों ऋतुओं में ये आम देता है। बधाई देते हैं। आइए, आपका स्वागत है। आइए ना, आपके राज्य में इलायची की उपज होती है, दिमाग को ठंडा करती है इलायची। और आप भी देखो कितने मौन है, शीतल है, ठंडक आपके मन में है। आए, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। आपके प्रदेश में लवंग की उपज होती है। आए, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। आपके यहाँ संतरे की उपज होती है। वाह 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 वाह। आइए, आपका स्वागत किया। तभी बड़े चले आए। स्वागत है देश देशांतर के राजा महाराजाओं का। अयोध्या नगरी आपका अभिनंदन करती है। क्या लेकर आए हैं महाराज को भेंट समर्पित करने के लिए? चारोली। चारोली मतलब चिरोंजी लेकर आए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। आप, हमें लगता है पड़ोसी राज्य से आए हैं, आपके भी चिरोंजी की उपज होती है। आए, महाराज की अधीनता स्वीकार करिएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप उद्गत देश से आए हैं और आपके खेतों में मखाने की उपज होती है। देखो, उत्कृष्ट मखाने जो आप लोगों को होते हैं। वाह, आए, अपनी भेंट स्वीकृत कीजिए। अरे वाह महाराज, क्षेत्र से आइए तो बताओ, आपकी मूंछ इतनी चौड़ी असली है या नकली? असली असली नहीं यार, ऐसे नहीं, ये नकली करी गई है। हाँ, सचमुच महाराज जी देखो, आदि है इनकी, आदि इन्होंने एक को नकली बनाया गया है। एक बात याद आती, पता, ये अभी तो राजा बने हैं, कुछ दिन पहले ये इंदौर में एक जैन साहब कहलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मूंछ नहीं होती। इनके मित्र थे, उनके मित्रों ने सोचा काश इसकी भी मूंछ उतर जाए ना तो हमारी टोली में हो जाए, क्योंकि लोग कहते हैं जिसकी मूंछ है उसकी समाज में पूछ है। इनसे कहा भैया अपनी मूंछ उतार दो। ये बोले नहीं उतारेंगे। तो ये ठहरे पक्के बनिया। इन्होंने विचार किया, हम लोगों ने विचार किया कि आप अपनी मूंछ बेचोगे? ये बोले बेचेंगे। कितने में बेचोगे? बोले 1 लाख रुपए में बेचेंगे। हम सभी लोगों ने 1 लाख का चंदा इकट्ठा किया, इनके हाथ पे 1 लाख रुपए रख दिए। मैंने कहा उतारो मूंछ। अब ये ठहरे पक्के बनिया, पता है इन्होंने 1 लाख रुपए ले लिए और पीछे चेथी के 2-3 बाल उखाड़े और हमारे हाथ पे रख दिए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो साहब? इनका जो उत्तर है यदि दिल को छू जाए तो ताली चाहूंगा। ये बोले ये मेरी मूंछ है ना, ये शोरूम है, स्टॉक रूम से माल दिया जाता है, स्टॉक रूम पीछे है। वाह, क्या बात कर। आए, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। पधारे, अपना स्थान ले लीजिएगा। तभी और देश देशांतर के राजा बड़े चले आ रहे हैं। आइए, दरबार में अभिनंदन है, स्वागत है। आप अनुपम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बहुमूल्य सामग्री भेंट में लेकर आए हैं। आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। आए, अपना उच्च आसन ग्रहण करें। बहुत बढ़िया।
लगता है इनको जिन धर्म का। बस कोई श्रोता एक बार मिल जाए सुनाने के लिए, जितनी भी जिज्ञासाएं हो यूं हाथों हाथ समाधान ले लो भैया जी से। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाइए भैया जी को। और अनेक देशों के राजा महाराजाओं के द्वारा भेंट समर्पण के पश्चात महामंडलेश्वर राजाओं में वंश की स्थापना की जाती है। महामंडलेश्वर ऊपर आएंगे। जो महामंडलेश्वर बने प्रणाम पिताजी। आओ बेटियों, सदा प्रसन्न रहो। हमें क्यों याद किया है पिताजी? आओ बैठो बेटियों। मैं तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूँ, जिसके द्वारा तुम स्वयं का एवं समाज का कल्याण करोगी। जो आज्ञा पिताजी, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। बेटी सुंदरी, मैं आपको अंक विद्या की शिक्षा देना चाहता हूँ। तुम्हें गणित का पूर्ण अभ्यास कर उसमें पारंगत होना है। मैं पूर्ण लगन पूर्वक ये विद्या ग्रहण करूंगी। बेटी सुंदरी, तुम्हें अंक विद्या का पूर्ण अभ्यास इस प्रकार से करना है। 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस प्रकार से तुम्हें अंक विद्या की शिक्षा लेना है और पूर्ण रूप से पारंगत होना है। जी पिताजी। पिताजी, विद्या की शिक्षा देना चाहता हूँ। आपको समस्त लिपियों का अध्ययन करके उसमें पारंगत होना है। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी पिताजी। बेटी ब्राह्मणी, इस प्रकार से तुम्हें लिपि विद्या का अभ्यास करना है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इस प्रकार से तुम्हें लिपि विद्या में पारंगत होकर के अपना और समाज का कल्याण करना है। जी पिताजी। आपके दरबार में क्यों आए हैं? और बेटी, ये सभी राजा महाराजा मेरे अधीन राजा हैं और ये भेंट समर्पण के लिए आए हैं। ठीक है, दोनों बेटियों जाओ और अंक विद्या और लिपि विद्या का बहुत अच्छे से अभ्यास करो और जाकर के समाज का कल्याण करो। जाओ चरण में सिर झुकाए हैं। पुत्र बाहुबली, अनंत वीर, अनंत विजय और वृषभसेन राम पिताजी। आओ पुत्र भारत। और यहाँ पर आदिनाथ भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आदिनाथ की उन विद्याओं को जो जानते हैं, परम पूज्य महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनके आशीर्वाद से इसके बाद अपन पद्मासन लगाते हैं। सभी लोग देखें, ये आसन बहुत उपयोगी है अपने जीवन में। और इस प्रकार पद्मासन लगा करके उनको अभ्यास कराया जा रहा है। जय हो, धन्य है आदिनाथ। शूर नमस्कार। तीर्थंकर के पुत्र थे, एक बार जो ज्ञान देते
अक्षर उस ज्ञान को सीख जाते। ताली अभी भी नहीं बजी, देखो 2-4 ताली बजा रहे हैं लोग। भैया जी और इस प्रकार से योगाभ्यास। अब इसके पश्चात मल्ल विद्या का अभ्यास और समय समय पर अभ्यास भी करते रहते हैं। कल रात में देखेंगे आप भरत और बाहुबली का सुंदर चरित्र नाटक, बहुत शानदार। क्या आपने भरत और बाहुबली पात्र चुने हैं? लगते हैं सचमुच एक 525 धनुष की काया वाले हो और एक 500 धनुष की काया वाले हो। वज्र शरीरी चरम शरीरी जैसे दिखते भी हैं, बड़े सुपात्र मिले हैं हमारे पंचकल्याणक को। वाह, जीवन में नहीं देखा। चलो हम सभी चलकर महाराज आदिनाथ के समक्ष जाकर गुहार लगाएंगे, उनसे विनती करेंगे। आओ भैया आओ, सभी आओ, आओ भैया आओ। चलो सभी आदिनाथ महाराज के दरबार में चलते हैं। आओ आओ, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। हे दीन बंधु, हे प्रजा पालक, रक्षा करो, हम प्रजा की रक्षा करो प्रभु, प्रजा की रक्षा करो। आओ सभी अपनी अपनी पूरी बातें बताना, महाराज के डर से छुपाना मत कोई बात। रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। आओ प्रजाजनों, क्या बात है, यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं? महाराज क्यों रो रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? अब तो महाराज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जीवन में कष्ट ही कष्ट आन पड़े। पहले तो कल्प वृक्षों से जो भी मांगते थे सहजता से मिल जाता था महाराज। भोजनांग जाति के कल्प वृक्षों के तले गए, मन माफिक स्वादिष्ट भोजन मांगा और उपलब्ध हो जाता था। पानांग जाति के कल्प वृक्षों के नीचे गए, रसपान सहजता से उपलब्ध हो जाते थे। आभूषणांग जाति के कल्प वृक्षों के पास जाकर आभूषण मिल जाते थे महाराज। अब तो सारे कल्प वृक्ष सूख गए, टूट हो गए महाराज। आभूषण से याद आया, आज मैं इतना दुखी हूँ महाराज। मेरी घरवाली के भाई की शादी है, मैं अपने मायके जाना चाहती है महाराज। मेरे 27 बच्चे हैं, सबके लिए कपड़े चाहिए। घरवाली कहती है मुझे गहने चाहिए, सब बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, मैं गहने पहनूंगी, तब जाके अपने मायके जाऊंगी। अब आप ही बताएं कैसे मैं उसे मायके भेजूं और कैसे मैं अपने घर में जाऊं महाराज। उपाय बताएं प्रभु, उपाय बताएं। सुनो प्रजाजनों, चिंता मत करो। कल्प वृक्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी स्थिति होती है। तुम यहाँ पर बैठो, हम तुम्हें अनेक प्रकार की कलाएं सिखाते हैं, जिनके माध्यम से तुम अपने परिवार का स्वयं का भरण पोषण कर सकोगे। सिखाते हैं जिनके माध्यम से तुम्हारे सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। तुम चिंता ना करो। सर्वप्रथम एक एक करके सबको बताइए उनके उपाय। सर्वप्रथम हम आपको 80 विद्या सिखाते हैं। इसे तलवार कहते हैं, इसका मैं क्या करूंगा, इससे कैसे पेट भरेगा? इसके द्वारा तुम अभ्यास करके देखो, पानी भी आ रहा है यहाँ पर। ये कैसा इंदौर है ये? पानी किसने बुलाया? उठ जाओ यहाँ से कुर्सियों से,
इसको पानी पीना है, बाहर जाओ। इस अस्त्र का प्रहार नहीं करूंगा, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, बस डरा धमका कर सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित रखूंगा। मैं जान गया महाराज, मुझे आपने काट दे दिया। आपकी जय हो राजा जी, इसी तरह हमारा भरण पोषण हो जाएगा। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। दूसरी विद्या के रूप में महाराज को आप कहे तो आपकी दी गई विद्या। इसी प्रकार का अभ्यास महाराज से कोई उपाय है, कोई साधन, पेट भरने का कोई उपाय पूछ ले। और दूसरी विद्या के रूप में मसी विद्या, जिसके द्वारा लिखना पढ़ना सीखना है, हिसाब किताब रखना सीखना है, जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकेंगे। महाराज कैसे वस्तु का विनिमय करना है, एक के पास कोई वस्तु ज्यादा है, दूसरे के पास कोई वस्तु ज्यादा है, आपस में लेन देन कर लेना ताकि सभी की आवश्यकताओं को पूरी हो जाए। कैसे लेना है और कैसे देना है। अरे वाह वाह महाराज, ये आपने हमें बहुत अच्छा झूला दिया। एक पढ़ने पर मैं और मेरी घरवाली बैठ जाएगी और एक पढ़ने पर मेरे 28 बच्चे बैठ जाएंगे। बहुत आनंद आएगा झूले में महाराज, बहुत अच्छा दिया। ये झूला नहीं, ये तराजू है। इसको ऊपर से पकड़ना तराजू है ये। महाराज बगल वाली कह रही अभी 26 बच्चे थे, अब 28 कैसे हो गए? अभी अभी रामपाल खबर दे गया ना, मुझे तो जुड़वा बच्चे हुए हैं महाराज। हाँ क्या करना बताना भैया। एक तरफ ये बांट रख लिया और दूसरी तरफ ये वस्तु। वाह तो चलेगा ना महाराज? थोड़ा डांडी मार के ले लूं, ज्यादा तोल के ले लूं और कम तोल के दूं, ऐसा चलेगा ना? पेट पल जाएगा हमारे 30 बच्चों का। पशु पक्षी बनोगे, वहां जाकर के दुख उठाओगे। कभी भी मायाचारी नहीं करना चाहिए। जितना है उतना ही लेना है और उतना ही देना है। धन्य है भगवान, धन्य है आपने जो शिक्षा दी। अब ईमानदारी से बराबर तौल कर लूंगा और बराबर तौल कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। वो तो महाराज लोगों के बहकावे में आ गए। एक चीज वो बता रहे थे हमें कि डांडी मारे सेठ कहावे, हल हाके सो चोर। डांडी मारे सेठ कहावे, हल हाके सो चोर, और चुपर चुपर रोटी लालाजू खावे, जिनके भैंसे न ढोर। से लूंगा महाराज, पूर्ण ईमानदारी से दूंगा। जय हो। निवास करने के लिए भवन की भी आवश्यकता होती है। ये कला सीख करके भवन और जिन मंदिर बनाने की कला सीख करके तुम अपना जीवन यापन कर सकोगे। शिला से हम मंदिरों का निर्माण करेंगे, धर्मशालाओं का निर्माण करेंगे, हम संत निवास का निर्माण करेंगे। हमें मजदूरी का काम मिल गया और इस तरह से 10 और लगा लेंगे। धन्य हो महाराज, आपने मुझे काम बताया। आपकी जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। अगली विद्या के रूप में मैं आपको महाराज ये मेरा। और इसी प्रकार से तुम स्वयं अभ्यास करना और भी जो प्रजाजन ये कला सीखने के इच्छुक हो उनको भी इसमें पारंगत करना। महाराज की जय हो। प्रथम प्रयास तो मैं इतना सीख गया, इस तरह से निरंतर प्रयास करूंगा तो बहुत अच्छा नृत्य करूंगा। आपकी जय हो, राजा जी की जय हो।
तूने अच्छा सोना उगला रही मेरी देश की धरती। महाराज कह रहे थे भूमि में बीज वपन करो, इससे बड़ा फल मिलेगा, जिससे परिवार का चलेगा खर्चा, भरण पोषण होगा। महाराज धोखा किया आपने हमारे साथ। अच्छी फसल उगाई नहीं धरती तूने, हमें फल तो ना मिले पर हमारे खेत में चारों तरफ भैया हमारे खेत पे चारों तरफ ये लट्ठी लठ उग गए। महाराज ये क्या उपाय सिखाया कि लट्ठी लठ खड़े कर लेना। धोखा किया महाराज ने। चलो रमगा, चलो बिरजू किसनवा चलते हैं महाराज के पास के महाराज इन लट्ठों का हम क्या करेंगे। ये कैसा उपाय बताया। खुशी खुशी आया था बीज बोने, तब गीत गा रहा था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये लठ देखकर तो अब ये गाना पड़ेगा। महाराज हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे खेतों में ये लट्ठी लठ उग गए हैं। सुनो प्रजाजनों, तुमने पहली बार इस फसल को देखा है, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इन फसल के अंदर जिनको तुम डंडा कह रहे हो, ये डंडा नहीं, ये इच्छू दंड है। क्या कहा? अरे भैया ये बिच्छू डंक है। महाराज कह रहे ये बिच्छू डंक है। बच गए रे बच गए, वरना डस लिया होता है। इतने बड़े बड़े बिच्छू डंक। सुनो सुनो प्रजाजनों, पास में आओ, डरो मत। आ गया महाराज आ गया। ये बिच्छू नहीं, ये इच्छू दंड है। गन्ने की फसल है ये बिच्छू डंक नहीं, ये इच्छू दंड है। हाँ, ये गन्ने की फसल है। सुनने में भूल हो गई थी महाराज। इसके अंदर बहुत मीठा रस भरा हुआ है। अच्छा हाँ, बिरजू तोड़ के देखना, हम भी विश्वास करेंगे। देख इधर आ, इधर
रुक जा इधर आ इधर आओ आ करो आ ये निकला रस निकला, कैसा है? मीठा है महाराज, मीठा है। मेरी बिटिया कह रही है महाराज मीठा है, इसमें रस है। महाराज धन्य हो। अब सुनो प्रजाजनों, जिन बैलों ने खेती करके ये फसल उगाई है, प्रकृति ने सबसे पहले उनके लिए दिया है। अच्छा, ये ऊपर का हिस्सा उनके लिए है। ये पत्ते बैलों को खिलाने हैं? हाँ, अच्छा, इनको फेंकना नहीं है, ये उन बैलों के लिए है जिन्होंने सबसे पहले मेहनत की है। आपसे आगे बैल चले और उसके बाद ये फसल उत्पन्न हुई है, तो उन बैलों को सबसे पहले देना है और बाद में स्वयं इस गन्ने का उपयोग करना है। धन्य है महाराज। अब तो हम इसको पेड़ के रस निकालेंगे, रस से शक्कर बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, मिठाइयाँ बेचेंगे, अपने 32 बच्चों को खिलाएंगे। तुम लोग हंस रहे हो भैया, पहले इतने ही बच्चे होते थे। पहली संतान जो देश की रक्षा करे, दूसरी संतान जो धर्म की रक्षा करे, और तीसरी संतान जो माता पिता की सेवा करे। सब जीवन धन्य है हमारा। क्या नारा दे रहे हो तुम लोग? हम दो हमारा एक। ऐसे निरंतर हम घटते जाएंगे तो इन जिन मंदिरों की सुरक्षा कौन करेगा? अरे माताओं बहनों, ये नारा मत लगाओ कि हम दो हमारा एक। इससे अच्छा तो उन मोमनन से सीखो जो वो ये नारा देते हैं कि हम दो हमारे गिल्लो। उनसे सीखो, तब जाकर हमारा जैन धर्म सुरक्षित रह पाएगा, हमारी मंदिर सुरक्षित रह पाएंगे। बंधुओं, कम से कम एक परिवार में 3 संतान अवश्य करना। वाह, उपाय मिल गया। चलो चलते हैं। सुनो, जिन बैलों ने ये खेती की है, जब वो वृद्ध हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो उनको कत्ल खाने नहीं भेजना, अंतिम सांस तक उनकी सेवा करना।
हसी हसी कृषि व्यापार शिल्प विद्या की सब विधाएं हसी हसी कृषि व्यापार शिल्प